नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने अपने ECI नेट पोर्टल और ऐप पर नया ई-साइन फीचर शुरू किया है। अब जो भी व्यक्ति नया वोटर रजिस्टर करना चाहता है या वोटर लिस्ट में अपना नाम हटवाने या सुधारने का आवेदन करता है, उसे अपनी आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। यह कदम राहुल गांधी के कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में ऑनलाइन वोटर डिलीशन फॉर्म के दुरुपयोग के आरोप के बाद आया है। पहले कोई भी आवेदनकर्ता केवल एपिक यानी वोटर कार्ड नंबर से फॉर्म भर सकता था, बिना ये जांचे कि विवरण वास्तव में उसके हैं या नहीं। अब फॉर्म 6 यानी नए वोटर रजिस्ट्रेशन, फॉर्म 7 यानी कि नाम हटाने या विरोध, या फॉर्म 8 यानी सुधार भरते समय ई-साइन सत्यापित अनिवार्य है। वोटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वोटर कार्ड पर नाम और आधार कार्ड पर नाम एक समान हो और मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक हो। भारतीय रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.8 पर खुला, जो पिछले रिकॉर्ड निचले स्तर से 7 पैसे नीचे है। विदेशी निवेशकों की निकासी, अमेरिकी टैरिफ और H-1B वीजा शुल्क वृद्धि ने मुद्रा पर दबाव बढ़ाया है। विदेशी मुद्रा व्यापारी बताते हैं कि रुपया लगातार अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के पास ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी टैरिफ और H-1B वीजा शुल्क वृद्धि से निवेशकों की धारणा कमजोर हुई है। पीएम मोदी 26 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में पहली किस्त के रूप में 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। सरकारी बयान के अनुसार प्रत्येक महिला के खाते में 10,000 सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जमा किए जाएंगे। ये योजना महिलाओं को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग इस योजना का मुख्य निगरानी एजेंसी है और अब तक 1.11 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग योजना के क्रियान्वयन का प्रबंधन करेगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होंगे। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे प्रमुख नेता शामिल होंगे। ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति को मजबूत करने का एक बड़ा कदम मानी जा रही है। बैठक का आयोजन सुबह 10 बजे पटना के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में होगा। ये स्थान बिहार में कांग्रेस का मुख्यालय है और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इतिहास का प्रतीक है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें वोट चोरी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ जैसे मुद्दे भी शामिल रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक बुधवार को अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC के लिए खास घोषणा पत्र जारी करेगा। ये कार्यक्रम पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के साथ होगा। सूत्रों के मुताबिक इस घोषणा पत्र में EBC के लिए SC/ST एक्ट की तर्ज पर नया कानून लाने का वादा किया जाएगा। ये सुझाव सबसे पहले CPIML ने दिया था। बिहार सरकार की 2023 की जातीय सर्वे रिपोर्ट के अनुसार राज्य की 36% आबादी EBC वर्ग से है, जिसमें 112 जातियां आती हैं। इनमें तेली, मल्लाह, कानू और धनुक जैसी जातियों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाबारू ने कहा, हम समाज के हर वर्ग के लिए अलग घोषणा पत्र लाएंगे। ये पहला कदम है। अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी ADA ने सरकारी विभागों से NOC न मिलने का हवाला देते हुए धुन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण योजना को खारिज कर दिया है। ये भूमि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप राज्य सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई थी। एक स्थानीय पत्रकार ने RTI दायर की। ADA ने जवाब में कहा कि PWD, नगर निगम, सिविल एविएशन, DM और अन्य विभागों से NOC नहीं मिले हैं, इसलिए खारिज कर दिया गया है। वहीं मस्जिद ट्रस्ट का कहना है कि उसे सिर्फ अग्निशमन विभाग की ओर से सड़क चौड़ाई को लेकर एक आपत्ति का पता है। ट्रस्ट के सेक्रेटरी ने कहा कि मैं हैरान हूं कि विभागों ने NOC क्यों नहीं दिए और ADA ने मस्जिदों की योजना क्यों खारिज की। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित राजनीतिक रैलियों, गाड़ियों और बोर्ड पर जाति के नाम लिखने और पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस फैसले से बीजेपी के सहयोगी दल परेशानी में पड़ गए हैं, क्योंकि इनकी राजनीति जाति पहचान पर आधारित रही है। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने कहा, हमारी जातियों का गौरवशाली इतिहास है, अगर जाति का नाम ही नहीं लिखेंगे तो पहचान कैसे होगी। उन्होंने संकेत दिया कि इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
अपना दल और सुभाषपा ने भी फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि वो जाति आधारित रैली करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि 5000 साल से लोगों के दिमाग में बैठी जातिवादी की सोच का क्या होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया और सहयोगियों के असहज होने की बात पर कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन देखिए वो गठबंधन का हिस्सा हैं, हमारी पार्टी में नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं कि वो हर फैसले से सहमत हों और उन्हें अपनी राय रखने का हक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित राजनीतिक रैलियों, गाड़ियों और बोर्डों पर जाति का नाम लिखने और पुलिस रिकॉर्ड में जाति का जिक्र करने पर रोक लगाई। इस आदेश का क्षत्रिय महासभा और ब्राह्मण महासभा ने स्वागत किया है। क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि राम और महाराणा प्रताप ने कभी जाति की बात नहीं की, जाति दिखाना समाज को बांटता है। वहीं यादव, जाट और गुर्जर संगठनों ने इसका विरोध किया। यादव महासभा के अध्यक्ष कप्तान सिंह यादव ने कहा, यह फैसला राजनीतिक है और समाजवादी पार्टी के समर्थन को रोकने की कोशिश है। गुर्जर महासभा के अध्यक्ष दिनेश सिंह गुर्जर ने कहा कि आदेश से झगड़े रोक सकते हैं, लेकिन सरकार को सभी संगठनों से चर्चा करनी चाहिए थी। जाट महासभा के महासचिव जयवीर सिंह ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि SC/ST पर यह नियम लागू क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी जाति जाट या गुर्जर बताता है तो इसमें क्या गलत है। अपनी जाति बताकर वो दूसरों को गाली नहीं दे रहे हैं या उन्हें ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। इस आदेश का विरोध किया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहते हैं तो उन्हें गजा में युद्ध को तुरंत रोकना होगा। मैक्रों ने न्यूयॉर्क से BFM टीवी को बताया कि केवल ट्रंप के पास इजराइल पर दबाव बनाने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि हम हथियार नहीं भेजते जिससे गजा में युद्ध होता है, लेकिन अमेरिका करता है, इसलिए केवल अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर प्रभाव डाल सकते हैं। इस बीच ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया और कहा कि वो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के विरोध में है क्योंकि इससे हमास को लाभ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत पर फिर आरोप लगाए। ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन रूस यूक्रेन युद्ध के मुख्य फंडर हैं क्योंकि दोनों देश रूस से तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इसी साल मई में भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोका था। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस से तेल खरीद पर रोक लगाने के लिए वो बहुत सख्त टैरिफ लगाने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए यूरोपीय देशों को भी साथ आना होगा। बता दें, चीन भारत से कहीं ज्यादा रूसी तेल खरीदता है, फिर भी अमेरिका ने खास तौर पर भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारतीय सामान पर ड्यूटी दोगुनी हो गई है। ये ट्रंप का संयुक्त राष्ट्र महासभा को राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरा कार्यकाल और पहला संबोधन था। भारत और चीन के रिश्तों में नया सुधार देखने को मिला है। चीन के राजदूत सू फेईहोंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तियानजिन मुलाकात के बाद दोनों देशों के संबंध नए स्तर पर पहुंचे हैं। राजदूत ने कहा कि सीमा विवाद को भारत चीन संबंधों की पहचान नहीं बनने देना चाहिए और दोनों देशों को आपसी सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब वीजा चयन प्रक्रिया में ज्यादा कुशल और अधिक वेतन पाने वाले विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। शुक्रवार को व्हाइट हाउस ने ऐलान किया था कि कंपनियों को H-1B वीजा के लिए सालाना $1 लाख फीस चुकानी होगी। यह कदम अमेरिका में काम करने वाले विदेशी पेशेवरों पर सीधा असर डालेगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस बदलाव का मकसद अमेरिकी नागरिकों को विदेशी कर्मचारियों से होने वाली अनुचित वेतन प्रतिस्पर्धा से बचाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को पेपर टाइगर बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग में अपनी खोई हुई जमीन वापस ले सकता है। ट्रंप के इस बयान को रूस यूक्रेन जंग के मुद्दे पर उनके रुख में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यूरोप और नेटो के समर्थन से और रूस की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव की वजह से यूक्रेन अपनी मूल सीमाएं वापस पा सकता है और जहां से यह जंग शुरू हुई थी। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस की सैन्य और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से जानने और समझने के बाद उनकी सोच बदल गई है। उन्होंने रूस को पेपर टाइगर बताते हुए कहा कि पुतिन और रूस बड़ी आर्थिक समस्या में हैं और ये यूक्रेन के लिए कार्रवाई करने का समय है। रूस यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रुख में बदलाव के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस पर प्रतिक्रिया दी।
ट्रंप के रवैये में बड़े बदलाव को ज़ेलेंस्की ने सराहा। संयुक्त राष्ट्र में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लगता है कि अमेरिका अब जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है। जब उनसे पूछा गया कि ये गारंटी कैसी होगी तो उन्होंने कहा, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को और ज्यादा हथियार, हवाई सुरक्षा और ड्रोन मिलने की संभावना का जिक्र किया। बाद में फॉक्स न्यूज से बातचीत में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति को लेकर ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर पोस्ट देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने इसे एक सकारात्मक संकेत माना कि ट्रंप और अमेरिका जंग के अंत तक यूक्रेन के साथ रहेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।